कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर हो। आप यदि एक बार भी कथा पंडाल के प्रति रुचि प्रकट कर चुके हो, बहुत रुचि है वो तो एक अलग बात है, पर बाहर से निकलते समय मन हुआ सुने तो वो एक रुचि इस बात का द्योतक है कि ठाकुर जी से आपका कोई संबंध है, नहीं तो वह रुचि प्रकट नहीं हो सकती। और हमारे गुरुदेव भगवान श्री रामानुज गुरु जी, दादा गुरुदेव तो मोहर लगाते हैं इस बात पर कि कथा में बैठा हर श्रोता अपनी पीठ थपथपाए। क्यों? अपनी मातृ गर्भ में उसने निश्चित ही भगवत दर्शन किया, इसीलिए इस जन्म में वो कथा श्रवण कर रहा है। परीक्षित साक्षी यत श्रवण गति मुक्त्युक्ति कथने। परीक्षित साक्षी हैं इस बात के। भगवान ने गर्भ में जाकर के, अच्छा एक बात, ठाकुर जी सर्वसमर्थ हैं। ब्रह्मास्त्र गर्भ के भीतर नहीं गया था, वो बाहर ही था। ठाकुर जी बाहरी गदा घुमा देते, भीतर क्यों गए? तब यहां कहते हैं कि ठाकुर जी अपने श्रोता को देखने गए थे, अपने श्रोता को देखने गए और स्वयं को दिखाने गए, ताकि जब मेरी कथा हो तो ये मेरे कथा को केवल शब्द सुनकर के मेरा अनुभव कर लिया करे, एक बार मुझे देख ले। इसीलिए गर्भ में नहीं, गर्भ में जाने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। तत्पश्चात अब आगे क्रम तो बहुत सुंदर है, अभी कुंती स्तुति है और फिर उसके बाद भीष्म स्तुति है। बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, पर समय का 12:30 तो बज गए। 1 बजे तो हमको नंदोत्सव करना है, अब आधा घंटा में कैसे पहुंचे? बोलो संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। तो अब क्रम कर देते हैं, क्योंकि देखो जब प्रवचनात्मक रूप से कथा होती है ना, तो फिर उसी भाव से प्रवचन फिर विस्तार से चलता है। अब हम वक्ता तो प्रवचन वाले ही हैं, पर सप्ताह अनुष्ठानिक क्रम जब होता है तो फिर नियम से चौथे दिन नंदोत्सव होना जरूरी है। तो अब स्पर्श मात्र करेंगे प्रसंगों का, आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। अच्छा, ये स्तुति प्रकरण हो क्यों रहा है? क्योंकि ठाकुर जी द्वारिका जा रहे हैं। कुंती के हृदय में शोक उत्पन्न हो गया, ठाकुर जी जा रहे हैं। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। कुंती की स्तुति के पश्चात भगवान पुनः निकलने लगे तो युधिष्ठिर रोने लग गए। भगवान समझ गए युधिष्ठिर को अविश्वास के कारण रुदन हो रहा है। बालक मां की गोद में जाकर के शांत हो जाता है, पर मां की गोद में भी रो रहा है। 2 कारण प्रधान हैं। पहला कारण, उसको कोई पीड़ा है। पहला कारण क्या है? उसको कोई पीड़ा है। और या फिर वो अपनी मां को पहचान नहीं पा रहा, मां के रूप को समझ नहीं पा रहा। कई बार माताएं बहुत ज्यादा मेकअप कर लेती हैं, उनके ही बालक नहीं पहचान पाते। हुआ कभी किसी मां के साथ? एक बार हमारे घर में हमने देखा था, ब्याह का कोई क्रम था, तो जिनका लाला था वो बेचारा बहुत देर तक तो बाहर सबकी गोद में रहा, और जैसे ही बहन श्रृंगार करके आई और रो रहा था, शांत नहीं हो, उनको दिया तो उनका मुंह देख के और रोवे। क्योंकि बाकी दिन तो बाल सामान्य रहते थे, आज विकट थे। तो वो बार बार देखे और फिर रोवे, फिर देखे फिर रोवे, तो पता चला कि वो पहचान नहीं पा रहा है। तो बालक गोद में आकर रोता है तो 2 कारण हैं, या तो पीड़ा में है या मां को पहचान नहीं रहा। ऐसे ही भगवत परायण होकर के भक्त रो रहा है तो भी 2 ही कारण है, या तो पीड़ा प्रधान है, पीड़ा अधिक है, या फिर पीड़ा नहीं है फिर भी रो रहा है, इसका मतलब भगवत स्वरूप को पहचान नहीं पाया।
युधिष्ठिर के रोने का कारण क्या? वो तो राजा बन चुके हैं अब हस्तिनापुर के, पीड़ा तो है नहीं उनको, रो क्यों रहे? ठाकुर जी को पहचान नहीं पा रहे। यहां पर लिखा है बाल द्विज स्मिहन मित्र पितृ भातृ गुरुद्वह। युधिष्ठिर जी के रोने का कारण क्या? बोले अब मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? मैंने छोटे छोटे बालकों को अनाथ कर दिया, माताओं को विधवा कर दिया, कितने अपनों को मार दिया मैंने। भगवान बोले महाभारत पूरा युद्ध 18 दिन तक चला, तब इनको रोना नहीं आया। युद्ध विश्राम हो गया, सब काम हो गए, अब रो रहे हैं। इसका मतलब इनको मुझ पर भरोसा नहीं। मैं साथ खड़ा हूं, साथ खड़े होकर के युद्ध करवा रहा हूं, तब भी भरोसा नहीं। ठाकुर जी ने कहा कि अब इनके मेरे प्रति यदि अविश्वास जगेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी के प्रति अविश्वास जगेगा तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं जागृत नहीं कर पाऊंगा, मेरे प्रति अखंड विश्वास रखने वाला ही कोई जागृत करेगा। तब भगवान भीष्म पितामह के पास लेके गए। मेरे सबसे प्रिय पात्र है महाभारत के भीष्म पितामह। इतिमत, क्योंकि गंगा के तट पर हैं, गंगा पुत्र हैं, इसलिए 2 श्लोक भीष्म पितामह के गा देते हैं। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा। पूज्य भाई श्री के द्वारा ये प्रसाद में प्राप्त हुआ। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि तव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे वद्या। एक भाव जगा। भाई श्री हर वर्ष आते हैं महाशिवरात्रि पर। आप लोगों का सौभाग्य है कि आते हैं काशी। भाई श्री तो आते हैं या श्रोता बन के रहते हैं, पर फिर भी एक बार भाई श्री को निवेदन कीजिएगा, आप करें, मान जाएंगे। गंगा जी का तट है, गंगा पुत्र की एक बार चर्चा उनसे सुनिएगा और भीष्म स्तुति सुनिएगा विस्तार से। 3-4 दिन और कोई प्रसंग नहीं, केवल भीष्म पितामह का। हम सत्य कह रहे हैं, भीष्म पितामह का जो ये प्रसंग है ना, अभी अवकाश नहीं तो मैं कहूं बहुत सुंदर है। इच्छा मृत्यु का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं भीष्म पितामह की स्तुति में कि इच्छा मृत्यु का वरदान केवल भीष्म पितामह को नहीं मिला है, जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान है, परंतु उसने कभी मृत्यु की इच्छा ही नहीं की, मृत्यु की इच्छा प्रकट ही नहीं की है। मृत्यु का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं व्यक्ति। इच्छा हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से। ये तो निश्चित है। यहां बैठा कोई व्यक्ति अगर मुझे हाथ उठा के यूं कहते मैं नहीं मरने वाला, कोई है यहां पे ऐसा माई का लाल जो यूं कहे मैं नहीं मरूंगा? कौन कौन मरने वाला हाथ ऊपर करो। इसमें भी डर रहे हो? सबको पता है। शमशान में जब भ्रमण करते मणिकर्णिका को देख करके यूं नहीं लगता कभी हमको भी आना है एक दिन। कल रात्रि में जो उत्सव चल रहा था उसमें बहनें जो नृत्य कर रही थी, उसमें एक बढ़िया एक पंक्ति थी, मुझे याद नहीं, कि जीते जी काशी नहीं आए तो अर्थी में तो आना पड़ेगा, है ऐसा कुछ था ना।
टीवी में इन्होंने मणिकर्णिका ही दिखा दी है, व्यासपीठ भैया। तो मरना तो सबको है, क्यों ना आप पहले से ही निश्चित कर लो, अपने मन में ही रखो, किसी को बताना नहीं। बता दो ठाकुर जी। लोग बाग लिख के जाते हैं, अपने बच्चों को बता के जाते हैं मेरी मृत्यु हो तो ऐसा करना है, ऐसा करना है। वो एक व्यवहारी बात है। आप स्वयं के लिए बस अपने आप से बता के जाओ, किसी को नहीं। जब मृत्यु काल समीप आए तो ऐसा मौसम हो, ऐसी वायु बहे, मेरे हृदय में अत्यंत शांति हो, मैं नाम जप में बैठा हूं, सर्व कार्यों से निवृत्त हो चुका हूं, भगवान नाम उच्चारण मेरे मुख से चल रहा हो, इस प्रकार की भावना रखो। या फिर आपकी ब्रज के प्रति बड़ी आस्था तो वृंदावन में हो, यमुना जी का तट हो, वृंदावन की परिक्रमा लगा ली हो, राधा वल्लभ राधा रमण श्री बांके बिहारी लाल जी के मधुर दर्शन कर लिए हो, युगल सरकार की कोई कथा किसी वक्ता से सुन करके, और नित्य लीला का दर्शन मैं यमुना तट पर बैठ करके करूं, और तभी दिखे सघन कुंज है यमुना जी के उस पार, और उस सघन कुंज में अष्ट सखियां प्रकट हो गई हैं, हाथ में चवण डोरा रही हैं। तभी मधुर एक आसन प्रकट हुआ, और उस मधुर आसन पर प्रिया लाल प्रिया प्रियतम दोनों विराजमान हैं, एक दूसरे के गले में गलवैयां दिए दोनों मधुर विराज रहे हैं। उनके इस मधुर दर्शन को करते 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 उन्हीं को हृदय में ध्यान करते मेरे प्राण चले जाए। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, बिठा कर नैनन में। मृत्यु तो आनी है सबकी, मृत्यु तो निश्चित है। अपने जीवन की हर घड़ी को हमने पहले से सोच रखा है। 26 जनवरी को क्या करूंगा, 15 अगस्त को क्या करूंगा, अपने जन्मदिन पर कहां जाऊंगा, बच्चों को हॉलीडे पर कहां लेके जाना है, बेटी का ब्याह कैसे वर के साथ करना है, वर का पुत्र का ब्याह कैसी कन्या से करना है, घर कैसा बनाना, सब सोच रखा है। रोज 2 मिनट यह भी विचार किया करो, हे नाथ भूल मत जाना, मुझे नहीं पता कि कब आएगा वो समय, पर जब भी आए तब ऐसा आए जैसा मैं विचार करूं। भीष्म पितामह का ये भाव पुष्ट करता है कि आप विचार कीजिए, और ठाकुर जी वैसी ही योजना से मृत्यु देंगे। अपने जीवन का पूरा भजन कहां लेके जाओगे आप, किसके लिए कर रहे हो भजन, किसके लिए कर रहे हो नाम जप। ठाकुर जी अब मिल पाए, बहुत सौभाग्य की बात हमारी। पर ठाकुर जी से यह भी कह देना, ठाकुर जी अगर आप नहीं भी मिलने का मन बना रहे हो तो कम से कम मृत्यु तो हमारी इच्छा की दे देना, हमको ऐसी देना। भीष्म पितामह से सीखा। बाणों की सैया पर लेटे हैं, मृत्यु देवी आगे हाथ जोड़ करके खड़ी है, और भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं। ठाकुर जी से बोले खड़े रहो जब तक मैं आपको देख नहीं लूं। ठाकुर जी का मुख मुरझा गया, जन कब तक देखता रहेगा, इसको तो इच्छा मृत्यु है, जब तक चाहे नहीं मरेगा ही नहीं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, भीष्म पितामह कह रहे हैं प्रतीक्षा कीजिए, जब तक मेरे नैन भर ना जाए, मेरा मन भर ना जाए, तब तक मैं आपको देखता ही रहूंगा। अच्छा, भगवान का स्वरूप ऐसा है कि कभी मन भर ही नहीं सकता, कभी नहीं भर सकता। जैसे संसार का सौंदर्य का एक स्थिति होती है, एक लिमिटेशन होती है, लेकिन ठाकुर जी अनलिमिटेड है। अगर वो सामने आ गए तो आपका मन भरेगा ही नहीं उनको देखने से। भीष्म पितामह बोले जब तक मेरा मन ना भर जाए खड़े रहो। ठाकुर जी बोले मन तो भरेगा नहीं, अब खड़े रहो। तो ठाकुर जी का मुख थोड़ा मुरझा गया। तो भीष्म पितामह अगली बात में क्या कहते हैं, ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए आपका, प्रसन्न हासारुड़ लो चलो लसत, प्रसन्न हो जाइए, आपके दोनों गाल गुलाब जामुन जैसे दिखने चाहिए मुझको, ये चमक यहां प्रकट होनी चाहिए, ऐसे रूप को देखूंगा तब प्राण त्यागूंगा। भीष्म पितामह ने अपने वश कर लिए ठाकुर जी, और खूब रज रज के ठाकुर जी की स्तुति गाई। और जब पूर्ण रूपेण, अब मेरा मन तो बहुत होता है, मैं गा दूं थोड़ी,
ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रगति मगन किलयस्य गोपवध्वा। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ मैंने आपके इतने दर्शन किए किसी ने नहीं किए होंगे। भगवान बोले कैसे? बोले संसार ने आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन किया है, संसार ने आपके दो भुज रूप का दर्शन किया, चतुर्भुज रूप का दर्शन किया है, आपके द्वारिकाधीश रूप का दर्शन किया, पर मैंने ऐसा दर्शन किया वो किसी ने नहीं किया। भगवान बोले कौन सा दर्शन किया आपने? तो भीष्म पितामह कहते हैं, आहा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपर योर वलयो रथम निवेश्य स्थितवती परशई निकायु रक्षणा हतवती पार्थ सखे रतिर ममास्तु। जब आप रथ हाँक रहे थे, अत्यंत कोमल श्री कृष्ण जो इतने कोमल हैं कि रूई को भी शर्म आ जाए उनके आगे, ऐसे कोमल श्री कृष्ण जब रथ के घोड़ों के उस रस्सी को पकड़ के चाबुक हाथ में लेकर के और जैसे उन रथ को हाँकते हुए चला रहे थे, उस समय घोड़ों के पैरों से उठने वाली धूल जब उड़ करके आपके मुखमंडल को आ रही थी, आपके प्रश्वेत के बिंदुओं से आकर के चिपक रही थी, उस समय आपके घुंघराले केश कुरुक्षेत्र की रणभूमि के रज से लंपित हो गए थे। और उस समय अर्जुन की रक्षार्थ आप इतनी द्रुत गति से अपनी नजरों को घुमाते थे, कहीं से भी कोई बाण आता उसको आप पहले देख लेते थे और तुरंत अपने रथ को द्रुत गति से वहां से विलग करते थे। कई बार कितने बाण अर्जुन पर आने वाले होते थे और आप खड़े होकर के अपने कवच पर उसको ले लेते थे। हे नाथ, एक रात्रि में चोरी चोरी आपके पास आया और पांडवों के शिविर में आकर के मैंने चोरी से भीतर झांक करके देखा, आप दर्पण के सामने खड़े थे और आपने जब अपने कवच उतारा तो उन बाणों की नोक से थोड़े थोड़े घाव आपके वक्ष पे हुए थे और आप प्रसन्न होकर के गर्म जल से उन घावों से निकलने वाले छोटी छोटी उन रक्त की बिंदुओं को आप पोंछ रहे थे। और प्रसन्न क्यों हो रहे थे? मैंने अर्जुन को एक एक छिद्र को पहुंचते हुए आप सोच रहे थे यह नहीं बचता तो अर्जुन को लग जाता, और आप अर्जुन का भाव सोच सोच करके उनको साफ कर रहे थे। गर्म जल से अपने मुख पर लगे हुए रथ के घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल को आप पहुंच रहे थे, अपने केश सुलझा रहे थे। उस समय आपके मुखमंडल पर अर्जुन के प्रति जो प्रेम दिख रहा था वो किसी ने नहीं देखा, वो मैंने देखा है। आपके सारे रूप देख लिए मैंने, लेकिन एक रूप मुझे देखना है जो मैंने नहीं देखा, और मैं अपनी स्तुति के अंत में आपको उस रूप की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। भगवान बोले कौन सा रूप देखना है? ललित गति विलास वल्गुहास। हे नाथ, आप चतुर्भुज नहीं, दो भुज, अनेक मालाएं नहीं, केवल दो माला, और बाकी अदा से ललित गति से चाल चलते हैं जब वृंदावन की रज में, वृंदावन की कुंज गलियों में। मन होता है तो मधुर वेणु बजा लेते हैं, मन होता है तो मयूर के सामने जाके बैठ जाते हैं, मन होता है तो बैठी हुई गैया से अपनी टेक लगा करके लेट जाते हैं। मुझे उस रूप का दर्शन करना है। निश्चिंत श्री कृष्ण केवल वृंदावन में है, वहां चिंता नहीं है ठाकुर जी को कोई। उस आनंद रस सिंधु श्री कृष्ण का मुझे दर्शन करना है, और उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे प्राण निकलें, मुझे मुक्ति मत दीजिएगा। भगवान बोले तो फिर क्या दूं? बोले मुझे ब्रजमंडल की कोई गोपी बना करके भेज दो, ताकि ब्रज में एक गोपी बन करके मैं आऊं, मैं भी दही मत करके एक मक्खन निकालूं, मक्खन निकाल करके छींके पर टांगूं और प्रतीक्षा करूं कब नंदन नंदन आएंगे मेरे इस माखन को चुराने के लिए। मुझे वो रूप देखना है आपका। जैसे गोपियों के कहने पर आप भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेते हैं, कभी आप बंदर बन जाते हैं, कभी आप नाचने लग जाते हैं, कभी आप रोने लग जाते हैं, उन गोपियों के आप इतने अधीन हैं, वो गोपी मुझे बना दीजिए। प्रकृति मगन किल यस्य गोपबद्ध।
भीष्म पितामह की इस बात को सुनकर के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और पितामह भीष्म को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। भक्त वत्सल भगवान की। आगे बंधुओं, परीक्षित का जन्म हुआ। अर्जुन ने आकर के खबर सुनाई। परीक्षित जब थोड़े बड़े हो गए तो अर्जुन ने आके खबर सुनाई। अब सब लोग बिल्कुल सावधानी से क्रम सुन लीजिए, एक शब्द भी रह गया तो आपकी अधूरी कथा मानेंगे, इसलिए क्रम सुन लो। अब तो परीक्षित का जन्म हुआ। कुछ समय बाद अर्जुन ने पांडवों को खबर बताई कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। यह खबर पाती कुंती ने प्राण त्याग दिए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। पांडवों का स्वर्गारोहण हो गया। धीरे धीरे परीक्षित ब्राह्मणों के नेतृत्व में राज शासन करने लगे। एक दिन परीक्षित श्रेष्ठ राजा के रूप में निर्मित हुए। आपका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन आपको कलयुग मिला। और कलयुग क्या कर रहा था? धर्म के 3 पैर कट चुके, एक पैर बचा है कलयुग में, उसको भी काट रहा था। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल एक पैर बचा है धर्म का, सत्य। दान, दया और पवित्रता, ये तीनों केवल आडंबर हैं, बचे नहीं हैं। अब इसकी गहराई से चिंतन आप कीजिएगा कि जो तो दान हो रहा है, जो दान, दया और पवित्रता, ये पूर्ण रूपेण जैसा शास्त्रों में वर्णित है वैसा कोई नहीं कर रहा है आज की डेट में। बचा हुआ है केवल एक, क्या? सत्य। यह सत्य जिस दिन खत्म हो जाएगा उसी दिन घोर कलयुग आ जाएगा। तो कलयुग धर्म के 4थे चरण को काट रहा था। तभी परीक्षित जी ने जाकर के तलवार निकाल करके कलयुग को मारना चाहा। कलयुग ने चरण में आकर के कहा, भगवान आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वचन देता हूं मैं वहीं रहूंगा। 5 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ सबसे पहला स्थान। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। और एक बात हम कहते ही हैं, इन 5 स्थानों को अगर आज तक नहीं सुना और आप इन 5 स्थानों पर गए हैं तो उसका जो पाप लगता है वो ठीक है, कथा सुनने से वो नष्ट होगा। परंतु आज इन 5 स्थानों के नाम सुनने के बाद यदि आप गए, मल्टीप्लाई इनटू 1000 होगा जो भी पाप होगा। और पूर्व के जो नष्ट हुए कथा सुन के वो भी प्रकट हो जाएंगे। इसलिए इन 5 स्थानों से बचो। और नहीं बच सकते हो तो अभी भी समय है, आप कान बंद कर लो, क्योंकि सुनने के बाद करने से पाप ज्यादा लगता है। द्योतम, जुआ पहला स्थान। आप खेल कोई भी खेलिए पर धन मत लगाइए। दूसरा, मदिरा पान, मद्य सेवन और महादेव के नाम लेकर के भांग का सेवन। महादेव भी तो पाते हैं। कई युवा उल्टे सीधे धुआं निकालते हैं मुंह से, महादेव भी तो करते हैं। महादेव कह रहे हैं कंठ में विष भी रखा है वो भी कर, ये भी किया है मैंने। 12 महीना गंगा रहती है सिर पर, ये भी कर। शमशान में ही सोते हैं, जाओ एक रात रह के दिखा दो। अपने मतलब की बात पर महादेव करते हैं तो हम क्यों नहीं करें? महादेव का प्रसाद है, ये तो बूटी है, महादेव की बूटी। महादेव किसी दिन मिल गए, त्रिशूल लेके भागेंगे पीछे। महादेव भगवान के नाम पर ये सब मत किया करो। द्यूतम पहला स्थान, पानम दूसरा स्थान। मद्य सेवन, और वह हर स्थिति जिससे आपका माइंड अनकॉन्शियस होता है, नशीले पदार्थ नहीं लेने, उसमें कलयुग का निवास। द्यूतम पानम। और तीसरा, पर स्त्री पर पुरुष संग, विवाह के उपरांत किसी के प्रति भी कुभाव नहीं, उसमें कलयुग का निवास है। और चौथा स्थान, हिंसा में रुचि, लड़ाई झगड़ा मार काट, बेवजह कलेश। पता चल गया कि ये काम गड़बड़ किया है किसी ने, अब आप उसको
आपको पता है कि ये काम बता करके ठीक करवाया जा सकता, पर आप लड़के ही ठीक करवा रहे हो। ये एक प्रकार से कलयुग का स्वरूप है। वैष्णव का स्वभाव है वो विवाद से बचता है, ज्यादा विवाद में नहीं पड़ता। उसको लगता है कि ये समझा करके हो सकता है तो समझा देगा। जब स्थिति समझाने से भी नहीं सुधर रही तब क्रोध का समय होना चाहिए। पहले ही क्रोध कर दोगे तो उसमें कलयुग का निवास। तो द्यूतम पानम स्त्री सूना, 4 स्थान दिए। कलयुग ने कहा मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा, 1 स्थान और दीजिए। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5वां स्थान उसको दिया। बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन। इन 5 जगहों से केवल बच जाइए आप, और इन 5 से संबंध रखने वाले जो भी स्थान है उनसे बच जाइए बस। बापू एक बात कहते हैं कथा में, सत्संग ना बने चलेगा पर कुसंग मत करो। कथा ना सुन पाओ चलेगा, पर पता है कि ये कुसंग है वो मत करो। कुसंग ना करना कथा सुनने से भी बड़ा सत्संग है, इसलिए कुसंग मत करो। तो इन 5 ये हमने बता दिए। अब आप जानो, आपका काम जाने। अब अगर आप गए तो मेरी ये बात याद रखिएगा, व्यास मंच से कही है, पाप 4 गुना होके लगेगा, इसलिए 5 काम नहीं करने। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, 5 स्थान दे दिए। और राजा परीक्षित आज लौट करके अपने भवन में आए। जरासंध का मुकुट सिर पर पहन लिया, बुद्धि भ्रमित हो गई, संत का अपमान कर दिया। संत के बालक ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। श्राप से व्याकुल राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए गंगा तट पर गए। संतों ने आकर के अनेक उपाय बताए। तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो, तभी वहां व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। और सुखदेव जी ने आकर के कहा, राजन तुम मुक्ति की कामना कर रहे हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, मुक्ति की कामना कर रहे हो, वो भी 7 दिन में। मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं होती, तो एक क्षण। व्यक्ति ने जीवन भर कितने भी गलत किया हो, लेकिन उसकी अंतिम श्वास निकलते समय उसके मुख से राम यदि निकल आवे, उसके मुख से हरि निकल आवे, उसके मुख से भगवान नाम उच्चारित हो जाए, नारायण उच्चारित हो जाए, तो उसके जीवन में उसने जितना कुछ भी किया है सब शून्य हो जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगा आपको, घटने में उतना ही कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। एक जन्म नहीं, यहां हम 1 महीना चातुर्मास भी अगर हम कर लेते हैं तो हम लोग अपने आप को किसी सिद्ध से कम नहीं समझते। पर संत जन कह रहे हैं जन्म जन्म तक भी आप नाम का आश्रय ले लो तो भी अंतिम श्वास में नाम नहीं निकलेगा मुख से। सब याद आ जाएंगे, राम याद नहीं आएंगे। इस संसार में सबसे कठिन यदि कुछ है तो वो अंतिम श्वास निकलते समय भगवत स्मरण, वो नहीं बन पाएगा। पता नहीं क्या होता है, अंतिम श्वास निकलते समय आप हरि को भूल जाओगे, बाकी सब याद रहेगा आपको। आपके बच्चे कितने हैं, नाती कितने हैं, संती कितने हैं, पोते कितने हैं, बैंक में अकाउंट नंबर भी याद होगा आपको, बैंक में कितना रखा है ये भी पता होगा, तिजोरी में कौन सी कितने तोले की चेन कहां पड़ी है ये भी याद होगा आपको, सब याद आ जाएगा। पर उस समय मृत्यु काल में कंठे घुरघुरायते, कंठ घुर घुर करने लगेगा और भगवान को भूल जाओगे, अंत में भगवत स्मरण नहीं बन पाता। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगाया तुमको, अभी तो 7 दिन हैं और मुक्ति के लिए तो 1 क्षण काफी। तुम्हारे जब प्राण निकल रहे हों उस समय अगर हम सब संत जन बैठ करके कीर्तन कर दें और कीर्तन सुनते सुनते तुम प्राण त्याग दो, मुक्ति मिल जाएगी। 7 दिन का क्या करोगे, इतनी अवधि का क्या करोगे? परीक्षित बोला आज्ञा करें।
बोले तुम मुक्ति नहीं, तुम भक्ति मांगो। भक्ति एक क्षण में नहीं आ सकती। भक्ति के लिए तो गुरु कृपा, और गुरु कृपा के लिए थोड़ी अवधि तो चाहिए। इसलिए तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम भक्ति की कामना करो। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। 7वें दिन तक्षक सर्प डसे, तुम कामना ये मत करो उसके बाद तुम्हें मुक्ति मिले। तुम कामना ये करो कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसे, उससे पहले पहले मैं भगवत परायण हो जाऊं, भगवत दर्शन करूं। हम सब ने विचार कर रखा है कि वैकुंठ जाएंगे, शिवलोक जाएंगे, साकेत धाम जाएंगे। शिवलोक को यहीं उपस्थित करो, साकेत को यहीं प्रकट कर दो, वैकुंठ को यहां प्रकट करो। मीराबाई ने यही किया, ध्रुव ने यही किया, प्रहलाद ने यही किया, सूरदास ने यही किया। और हम लोग सोच के बैठेंगे वहां जाएंगे। कैसे आऊं रे नंद लाला तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। बहुत दूर है ठाकुर जी। अगर मृत्यु के बाद मुक्ति का मन बना के बैठे हो तो आप बहुत बड़े घाटे में जी रहे हो। ऐसी भक्ति करो, वो दूरी पार करना हमारे लिए असंभव है, ठाकुर जी के लिए नहीं। भक्ति ऐसी करो ठाकुर जी आ जाए। दिन को आऊं तो लाला, रात को आऊं तो कान्हा, डर मोहे लागे। रात को आऊं तो कान्हा, डर मोहे लागे। मीराबाई गा रही है। दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। दिन को आऊं तो देखे सारी मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बावरी, बड़ी दूर नगरी। तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बावरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मैं हरि प्राप्त करूं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। निर्माण स्वयं का ऐसा करो कि हरि तुम्हें प्राप्त करे, हरि तुम्हारे पास है। और ये भागवत का कॉन्सेप्ट है, मुक्ति नहीं भक्ति। परीक्षित 7 दिन बचे हैं, जीते जी भगवत दर्शन हो, ऐसा प्रश्न करो। तब परीक्षित ने कहा अब मुझे मुक्ति की चिंता नहीं, अब तो जितने दिन मेरे जीवित बचे हैं उसमें मुझे भगवत दर्शन कराओ। तब शुकाचार्य जी कहते हैं वो तो एक ही उपाय से होगा, भागवत की कथा सुनो। और तब परीक्षित जी को भागवत की कथा श्री शुकाचार्य जी श्रवण कराते हैं। कथा में आगे बंधुओं सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। सृष्टि प्रसंग के बाद एक अति अद्भुत प्रसंग है कपिल देवभूति संवाद, जहां पर देवभूति माता को भगवान कपिल ज्ञान उपदेश करते हैं। कपिलोपाख्यान सुनाया गया, कपिलोपाख्यान को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात सती चरित्र आया। सती चरित्र के बाद भगवान के परम वैष्णव भक्त श्री ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया गया। ध्रुव जी ने किस प्रकार एक बाल अवस्था में भगवत प्राप्ति। अब देखो थोड़ा सा समझो, ध्रुव जी बालक हैं इसलिए भगवान मिल गए? नहीं। भक्ति में क्या ऐसी प्रधानता होती है जिससे ठाकुर जी मिलते हैं? बहुत ध्यान से सुनो। आप नाम जप कितना करते हैं ये जरूरी नहीं, आप तप कितना करते हैं ये जरूरी नहीं, आप आहुति यज्ञ में कितनी डालते हैं ये आवश्यक नहीं, आप मौन कितना रहते हैं ये आवश्यक नहीं, आप अनुष्ठान कितने करते हैं ये आवश्यक नहीं, आप कथा कितनी सुनते हैं ये आवश्यक नहीं, पर आप जो कुछ भी करते हैं उसमें उत्सुकता कितनी रहती है ये आवश्यक है। आप उत्सुक हो कि नहीं?
आप उत्साहित हो के नहीं, ठाकुर जी से मिलने के लिए व्याकुल हो के नहीं, आपकी व्याकुलता भगवत प्राप्ति कराती है। नियम से ठाकुर जी नहीं मिलते। कई लोग, क्षमा कीजिएगा, वो नियम के प्रति इतने सजग रहते हैं कि वो नियम को करने में कभी कभी उनमें अभिमान दिखने लग जाता है। नियम प्रधान नहीं होना चाहिए, नियम के प्रति आपकी उत्सुकता प्रधान होनी चाहिए, आपकी व्याकुलता। उद्देश्य क्या है नियम का? कई बार नियम करते करते हमारे नियम का उद्देश्य पता क्या बन जाता? दिखावा, इसको पता चले मेरा ये नियम है। नहीं, नियम का उद्देश्य तो हरि ही रहने चाहिए। उत्सुकता, वो उत्सुकता आपकी प्रधान होती है। ध्रुव जी को उत्सुकता से भगवान मिले, हम केवल क्रम मात्र कह दे रहे हैं। आगे भागवत जी में फिर अनेक कथाएं सुनाई गई, उन सब के मध्य में पृथु महाराज का प्रसंग आया, रहुगण जड़ भरत संवाद आया। एक दिन हमने प्रसंग लिया था जहां काली रूप में भगवान को देख रहे थे, नरकों का वर्णन किया गया, भूगोल खगोल का वर्णन किया, नरकों का वर्णन करने के बाद अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। अजामिलोपाख्यान के उपरांत भक्त वृत्त की कथा सुनाई गई, जहां वृत्रासुर ने भगवान का परम वैष्णव भाव से भजन किया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को भक्ति में कैसे परिवर्तित किया जाए, ये वृत्रासुर की स्तुति सिखाती है। वृत्रासुर ने 4 श्लोक गाए, ये चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। समय लगेगा तो मैं कल के प्रसंग में इन चारों का पुष्टिकरण करूंगा। धर्म कैसे भक्ति बने, अर्थ कैसे भक्ति बने, काम कैसे भक्ति बने और मोक्ष कैसे भक्ति बने, बहुत सुंदर है। उसके लिए समय चाहिए, इसलिए मैं कल के प्रसंग में उसका विस्तारीकरण करूंगा। वृत्रासुर का प्रसंग सुनाया गया। वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। चित्रकेतु नाम के राजा थे। तत्पश्चात प्रहलाद चरित्र आया। श्री प्रहलाद जी महाराज के भक्ति भाव से भगवान खंभ भेदन करके प्रकट हो गए और नृसिंह रूप का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे नृसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं। नृसिंह भगवान के उपरांत फिर देवासुर संग्राम, और देवासुर संग्राम में भगवान वामन बन करके आए। देवासुर संग्राम के बाद बलि के यहाँ तीनों लोकों की भिक्षा लेकर के ठाकुर जी आए, वामन बन करके ठाकुर जी आए। ऐसे वामन भगवान को प्रणाम। ये सब जो चरित्र आज हम सूक्ष्म कह रहे हैं, सबको कल से थोड़ा थोड़ा कहेंगे। वैसे तो ब्रज लीला प्रारंभ हो जाती है तो फिर सारे चरित्र सूक्ष्म हो जाते हैं, पर फिर भी उदाहरण के रूप में कभी वामन, कभी नृसिंह, कभी हरि, ध्रुव, वरदेन, मनवंतर आदि सब हम लोग सुनेंगे। तत्पश्चात गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई, त्रिकूट पर्वत की कथा सुनाई गई, और फिर सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र सुनाया गया, जिस वंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। कृष्ण लीला शुरू होने से ठीक पहले रामचरित्र सुनाया। और भागवत जी की जो राम कथा है ना, वो सबसे अलग है, ऐसी अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत भाव हैं राम कथा के भागवत जी में। इस बार हमारे घर पर हर साल कथा होती है, इस बार पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने सुख रामायण ही सुनाई। भागवत में जो राम कथा है केवल 2 अध्याय में, सबसे छोटी राम कथा है, और उस 2 अध्याय से पहले भी 1 श्लोक की राम कथा भी है। सब लोग हाथ जोड़ के राम जी को प्रणाम करो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम, पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषारोपित भ्रूविजम्भ, तस्ताभे बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्,
राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम को वंदन किया गया। बहुत सुंदर राम कथा भागवत जी की। विश्वामित्र जी जब राम जी को ले जाने के लिए आए तो दशरथ जी ने तो स्पष्ट मना किया, बोले आप चाहे कुछ भी मांग लीजिए पर मैं राम जी को नहीं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। ओ मुनिनाथ चलते चलते, मुनिनाथ चलते। एक प्रसंग के माध्यम से राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, हो यह दान करते करते, यह दान करते करते। दशरथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया, आप चाहे जो मांग लीजिए पर राम जी को नहीं दूंगा। विश्वामित्र जी ने तुरंत वशिष्ठ जी की ओर देखा, बोले हे गुरु जी, वैसे तो बनती नहीं दोनों की, पर आज दोनों ने ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए जहां भी बिगड़ी हो वहां भी बना लो। भक्ति पथ पर यदि आप आ रहे हैं तो उससे पहले आपको एक काम करना है, जहां जहां बिगाड़ के बैठे हो सब जगह बना के आओ। पहले राम जी के पथ पर चल रहे हो, कृष्ण पथ पर चल रहे हो, तो पहले लिस्ट निकालो किन किन से बिगड़ी हुई है, सबको प्रणाम करके आओ, सबको हृदय से लगा के आओ। जब सबसे बन जाएगी तो आधा रास्ता तो वहीं पार हो जाएगा आपका। विश्वामित्र जी ने तुरंत वशिष्ठ जी को देखा, देख करके बोले गुरुजी आप ही कृपा करो। वशिष्ठ जी ने कहा हम करते हैं कुछ, पर इस बीच में संभवतः शुकाचार्य जी ऐसा भाव करते हैं कि दशरथ जी ने मन में विचार किया, बोले प्रिय तो मुझे चारों बालक हैं, पर राम में तो मेरे प्राण बस रहे हैं, राम जी को कैसे दूं। लेकिन विश्वामित्र जी बिना लिए जाएंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, राम को देख के मैं जीवित रह लूंगा। राम जैसे ही दिखते हैं भरत जी, इनको क्या पता कि राम कौन से भरत कौन से, भरत को दे देते हैं। तो भीतर गए, तीनों रानियों से सलाह मशवरा करी और बाहर आकर के दशरथ जी महाराज ने तुरंत भरत जी को बुलाया, कान में कुछ कहा, बोले अब से तुम राम हो। वो पिता की बात तो वो मानते ही हैं। तुरंत गुरुजी आपकी आज्ञा सिरोधार्य, लीजिए राम जी को ले जाओ। विश्वामित्र जी को लगा, बोले कहां राम को लेने में आया तो ये विचलित हो गए, ये सिंहासन से गिर गिर जा रहे थे। और ये 2 मिनट की क्या चर्चा मीटिंग भीतर हुई कि अब बड़े प्रेम से दे रहे हैं मुझको। विश्वामित्र जी ने हाथ पकड़ा, और भरत जी तो बेचारे बड़े सरल सीधे संत हैं, वो तो चल दिए गुरु जी के साथ। साथ में शत्रुघ्न जी भी चल दिए। चारों भाइयों की खासियत, राम जी बिल्कुल भरत दोनों एक जैसे। प्रसंग आता है कि प्रभु श्री राम जब लौट करके अयोध्या आए तो जैसे ही भरत जी को हृदय से लगाया, अयोध्या के लोग ये पहचान ही नहीं पा रहे थे कि राम कौन से और भरत कौन से, दोनों एक से लग रहे थे। क्योंकि भरत जी की भी तो वनवास था, 14 वर्ष तक वे भी नंदीग्राम में वनवासी की तरह ही रह रहे थे, तो उनका रूप भी बिल्कुल राम जी के जैसा, ऐसे एक जैसे लगते। तो भरत जी को लेकर के विश्वामित्र जी जाने लगे। बाहर जाकर के विश्वामित्र जी को लगा दाल में कुछ तो काला है, राम को मैं लेकर के जाऊं और पूरी अयोध्या प्रसन्नता से भेज दे, एक भी नहीं रोक रहा है, कुछ तो बात। तब विश्वामित्र जी ने सोचा, बोले चारों को मैंने देखा था तो 2 तो बिल्कुल एक जैसे ही लगे थे, तो मुझे पता तो है कि भरत राम एक जैसे हैं, पर ऐसा तो नहीं कि राम की जगह भरत भेज दिए हूं, परीक्षा कैसे करें। तो स्वभाव से पता चल जाएगा कि राम है कि भरत है। तो विश्वामित्र जी ने कहा, सुनो राम जी। भरत जी बोले जी जी गुरुदेव, पिताजी ने कहा है अब तुम राम हो। हमारे आश्रम जाने के 2 मार्ग हैं। एक मार्ग तो ये सीधा मार्ग है,
इस मार्ग से हम शाम तक आश्रम पहुंच जाएंगे, पर इस मार्ग में ताड़का नाम की एक राक्षसी है, उसका वध करना पड़ेगा। और भी कई दानव मिल सकते हैं, पर ये मार्ग जल्दी बहुत पहुंचा देगा, शाम को ही पहुंच जाएंगे हम लोग आश्रम। और दूसरा मार्ग ये वाला है, इसमें कोई ताड़का राक्षस आदि कोई नहीं मिलेगा, पर इस मार्ग से 3 दिन लगेंगे। बताओ कहां से चले? भरत जी हाथ जोड़े, गुरु जी ताड़का को मार के क्या करना हमको, बेचारी वो भी एक जीव है, अपना भरण पोषण कर रही है। अरे कभी राम जी की कृपा होगी सुधर जाएगी, संत जनों की कृपा होगी सुधर जाएगी, ये लंबा वाला मार्ग ही अपना लो। विश्वामित्र जी ने हाथ पकड़ा, बोले संत स्वभाव है, ये तो भरत ही है। तुरंत पकड़ के लेके गए। ये दशरथ जी क्या किया आपने? भरत है। दशरथ जी ने बोला तुमने बता दिया? बोले मैंने नहीं बताया। तो शत्रुघ्न जी बोले स्वभाव से पता चल गया। बोले ये ताड़का को भी जीवित रखने की भाव रखते हैं तो ये जरूर भरत जी ही होंगे, ये राम जी नहीं हो सकते। राम जी को जब लेकर के गए तो फिर पूछा, बताओ ये सीधा रास्ता है, यहां से शाम को पहुंच जाएंगे और यहां से 3 दिन लगेंगे, बताओ कहां से जाएं? राम जी बोले गुरुदेव ताड़का क्या कोई भी आ जाए, हमारे गुरुदेव को बालमाका नहीं होने देंगे, हम दोनों यदुकुल रघुकुल कमल दिवाकर बाण धनुष लेकर के चल रहे हैं, आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर के चलिए और हम उद्धार करेंगे उसका। तो डरने को बोले ये राम जी हैं। ये राम जी हैं कि एक बार किसी दुराग्रही को देख करके उस पर कल्याण करने का मन। भरत जी तो कहते रहे नहीं तो क्या करना उसको, वो भी जीवित रहे बेचारी। ऐसे भाव हमारे शुकाचार्य जी ने भागवत में वर्णन किए राम जी के, उनको हम प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम को श्री शुकाचार्य जी की वाणी में प्रणाम करते हैं। आगे बंधुओं फिर चंद्रवंश सुनाया और इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रवंश की कथा सुना करके जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा आई, परीक्षा लेने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण चरित्र सुना दिया। और कृष्ण चरित्र सुना करके आज 4 दिन बाद श्री शुकाचार्य जी मौन हो गए, कथा को विश्राम कर दिया। जय जयकार करा करके बोले बस यही है कृष्ण कथा, परीक्षित यही कथा है, बस हो गया उद्धार। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा भगवान आपने इतने राजाओं की कथा विस्तार से सुनाई, मैंने सब कुछ सुना, पर जिनकी कथा सुनने के लिए मैं यहाँ 4 दिन से बैठा हूं, आप उनकी कथा मुझे इतने सूक्ष्म में 2 श्लोकों में पूरी सुना दी। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में ये लीला की, वृंदावन जाके कालियाना को वध किया, रास विहार किया, मथुरा जाके कंस को मार दिया, द्वारिका की स्थापना की, रुक्मणी के साथ विवाह किया, महाभारत युद्ध करा करके भगवान अपने धाम को चले गए। ऐसे सुना दी पूरी कथा। चरणों में प्रणाम करके कहा कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। हे भगवान आपसे प्रार्थना है, कम से कम ठाकुर जी का चरित्र मुझे विस्तार से सुनाओ। तो परीक्षित सुखदेव जी ने फिर परीक्षा ली, कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा लेट लो, 4 दिन से तुम एक ही आसन पर बैठे हो। परीक्षित जी ने उत्तर दिया कि नैषाति दुस्सहाच्छुन्मां तत्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजं च्युतं हरिकथामृतम्। भगवान अब मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे निद्रा नहीं है, आप जो कथा सुना रहे इसी से ही मेरा पेट भर रहा है, इसी से ही मेरी प्यास बुझ रही है। और क्षमा करें, शरीर को जो आराम चाहिए होता है वह भी अब मुझे कथा से ही मिल रहा है। यद्यपि आप कथा नहीं सुनाएंगे तो एक भूखे व्यक्ति की जो स्थिति हो जाती है वो मेरी हो जाएगी, एक प्यासे की जो व्याकुलता हो जाती है जल के बिना वो मेरी हो जाएगी। इसलिए कृपा करके अब जल, अन्न और शयन तीनों के स्थान पर अब कथा आ चुकी है, कृपा करके आप केवल कथा सुनाओ। क्या परीक्षा ले रहे हैं सुखदेव जी?
कि ये निर्गुण बना के नहीं। और अब जब स्थिति देख ली परीक्षित की, अब इसको कोई और कामना ही नहीं है, अब ये केवल सुनना चाहता है, तब कहा कि अब तुम अधिकारी हो गए हो लीला के। गोपी यही तो हैं। ब्रज की गोपी कौन है? जिनके मध्य कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। जिनके नेत्र केवल कृष्ण को देखना चाहते हैं, कान सुनना चाहते हैं, नासिका उन्हीं की सुगंधी लेना चाहती, जिह्वा वही रस पाना चाहती है, और कोई कामना जिनकी नहीं, वही तो ब्रज में जाते हैं, जिनके सर्वांगीण रूप से कृष्ण ही हैं। और वह स्थिति जब श्रोता की होती है, तब कृष्ण लीला प्रकट होती है। अब देखिए, अब यहां से कृष्ण लीला प्रारंभ हो जाएगी, पर क्षमा करें, प्रवेश भले ही यहां इतने लोग बैठे हों, उन्हीं को मिलेगा जिनके हृदय की स्थिति, जिनकी इंद्रियों की स्थिति, जिनके सर्वांगीण भाव से केवल कृष्ण विद्यमान है, जिनको केवल कृष्ण की कामना है, जो पूर्ण रूपेण निर्गुण और गोपी रूप धारण कर चुके हैं, वही जाएंगे आगे की लीला में। नहीं तो यहां केवल वक्तव्य आप सुनेंगे, उस लीला का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे ही शुकाचार्य जी ने देखा कि परीक्षित अब निर्गुण हो चुका है, यहीं से प्रारंभ किया कि अब मैं तुम्हें विस्तार से कृष्ण लीला सुनाऊंगा। पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ गया, तब पृथ्वी भगवान के पास गई और भगवान ने आश्वासन देते हुए कहा, चिंता मत करो, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। चिंता नहीं करो, अभी वसुदेव नामक एक क्षत्रिय का जन्म होगा और उन्हीं के यहां मैं बालक बन के आऊंगा और बालक बन के लीलाएं करूंगा। ब्रज में प्रेम का संचार करने के बाद तुम्हारे ऊपर जितने भार रूप दैत्य हैं, राक्षस हैं, सबका मैं वध करूंगा, चिंता मत करो। ये आकाशवाणी देवताओं ने सुनी, तुरंत ढूंढना शुरू किया, कहां हैं वसुदेव जी, कौन होंगे। पता लगा लिया, बोले ब्रजमंडल में जन्मेंगे, आदि आदि सब देवी देवताओं ने ब्रजमंडल में पहले से ही आके अपने स्थान बना लिए। कोई गैया बन के आया, कोई बछड़ा बन के आया, कोई वृक्ष बन के आया, कोई पौधे बन के आया। त्रिदेव पत्थर पर्वत रूप में आए। बरसाना पर्वत जो है वो साक्षात ब्रह्मा जी, इसीलिए उसको ब्रह्माचल कहा जाता है। नंदगांव पर्वत जो साक्षात महादेव, ये नंदगांव पर्वत के रूप में, और साक्षात विष्णु, जबकि नारायण विष्णु का ही अवतार श्री कृष्ण, पर फिर भी वैकुंठ में उतनी देर विष्णु का एक रूप तो रहता है जो पूरे सृष्टि का संचार करता है, जितनी देर भगवान लीला कर रहे हैं। वह विष्णु ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में प्रकट हुआ। तो गोवर्धन, ब्रह्माचल और नंदगांव, ये तीन पर्वत त्रिदेव। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी के साथ किया। अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं जा रहा था, तभी आकाशवाणी हो गई, इन्हीं का 8वां गर्भ तेरा काल होगा कंस। और ये बात सुनते ही कंस को क्रोध आया, वध करने के लिए जैसे तलवार उठा करके मारने लगा। वसुदेव जी चरणों में गिर गए, इसको मत मारो, हम वचन देते हैं जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे, बालकों से आपको पीड़ा है, इसको मत मारो। कारागृह में डाल दिया अपनी बहन को और दामाद को। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में स्वयं शेषनाग ही बलराम जी के रूप में आए। लेकिन 2 महीने बाद ही भगवान ने योग माया, यहां से थोड़ी दूर पे ही विराजमान है, विंध्यवासिनी मैया। भगवान ने उनसे आज्ञा की, बोले देखो हमारा एक काम करो। बोले क्या? बोले ब्रह्मा जी, ये शेषनाग जो हैं ये बलराम जी बन के, बड़े भैया बन के गए, और ये इस बार इतने क्रोध में गए हैं कि जन्म लेते ही कंस को मार देंगे, तो जो काम हमारा है वो हम कर ही नहीं पाएंगे, ये पहले भैया ही कर देंगे जाके। और कभी रोहिणी जी ने भी अपने पूर्व जन्म में भगवान से प्रार्थना की थी कि या तो आप या आपके कोई अत्यंत समीप के
ये मेरे यहाँ पुत्र बन के आए। रोहिणी मैया गोकुल में विराजती हैं। ये वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, उनमें से एक रोहिणी है। कृपा करके देवकी मैया के गर्भ के बालक को आप रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। योग माया ने वही किया और कंस को खबर मिली कि 7वें बालक ने गर्भ में ही प्राण त्याग दिए, नष्ट हो गया। परंतु वह प्राण नहीं त्यागे हैं, 7वां बालक रोहिणी जी के गर्भ में पहुंच गया। इसीलिए उनका नाम संकर्षण, एक गर्भ से उनको संकृष्ट करके दूसरे गर्भ में भेजा गया, इसलिए उनका नाम संकर्षण। अब आ रहे हैं 8वें बालक। कंस ने सैनिक बढ़ा दिए, ताले लगवा दिए और गहरे कारागृह में पहुंचा दिया दोनों को, और सबको कह दिया याद रहे मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है। जैसे ही ठाकुर जी गर्भ में आए हैं मैया के, मैया का रूप ऐसा हो गया है कि कंस भी जब देवकी मैया को देखता है तो कंस अपनी क्रूरता भूल जाता है। हमारा भजन हमारे जीवन में लग रहा है, ये हमारे मुखाकृति पर दिखने लगता है। जिसकी उपस्थिति से, जिसकी मुखाकृति से आपके दोष अपने आप ही शांत होने लग जाएं, समझ जाना भजनानंदी व्यक्ति है। क्योंकि जिस अपने अवगुण को आप अथक प्रयास से नहीं मिटा पाए थे, उसको देखने मात्र से वो अवगुण जा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर भजन की स्थिति है, उसके अंदर ठाकुर जी है। कंस पहले ही समझा करके आता है सब सैनिकों को, बोले मैं आजकल बहुत दयावान हो जाता हूं, देवकी को देख करके मुझ में दया आती है कि इसको खोल के निकाल दूं। मंत्री आदि बोले आप चिंता मत करो, आपके अंदर दया आएगी, हम आपको जबरदस्ती ऊपर लाके फिर क्रूर बना दिया करेंगे। कंस बोला हाँ ऐसे ही ध्यान रखो मेरा। कंस ज्यादा जाता भी नहीं है कारागृह में, क्यों? देवकी को देखते ही उसके अंदर प्रेम आ जाता है, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। मंत्री आदि समझाते हैं मायावी बालक है, आप पे माया का जाल डाल रहा है ताकि आप दयावंत होकर उसको खोल दो। कंस सब समझ रहा है। वास्तव में तो वास्तविकता यह है, ठाकुर जी जिसके चित्त में आ जाते हैं उसके सामने क्रूरता टिकी नहीं पाती। उसके सामने फिर क्रूर व्यक्ति भी सहज होने लगता है। भादों का महीना मंदम मंदम जलधारा, आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। ऐसा समय हो गया, ऐसी हवा बहने लगी कि सबको अत्यंत शांति का अनुभव हो रहा है। सब गहरी निद्रा में सोए हैं। आज 4-5 करवट बदलने के बाद भी जिनको नींद नहीं आती, आज उनको एक ही बार में नींद आ गई है। ऐसा समय हो गया था जिस दिन ठाकुर जी प्रकट हुए। सब गहरी निद्रा में सोए, पूरा विश्व सोया है। पवन देव मंदिराचल पर्वत के पास गए और जितने भी चंदन के वृक्ष थे उन समस्त चंदन वृक्षों से सुगंधी अपने ऊपर समेट करके बह रहे हैं। सबको अत्यंत सुगंधी का अनुभव हो रहा है। वर्षा ने मानो मंदम मंदम जलधरा से पूरी पृथ्वी को पवित्र किया। ठाकुर जी आने वाले हैं। सब गहरी निद्रा में सोए हैं, केवल 2 लोग जागे हैं, वसुदेव और देवकी। और जैसे ही अर्धरात्रि हुई, बिल्कुल मध्यस्थ चंद्रमा जैसे ही हुए हैं, कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात हरि नारायण प्रकट हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आप लोग धीरे जय इसलिए बोल रहे हो कि कंस उठ ना जाए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। वाह, आज महादेव आए होंगे कथा में, हमको पता नहीं चल रहा होगा, पर रूप बदल करके निश्चित बैठे होंगे। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, आनंद करने आए होंगे। भैया देख लो, हम पहले ही बता दें, अपने चश्मा संभाल लो। जो भी महंगे आभूषण पहन करके माताएं बहनें आई हैं, क्योंकि चौराग्र करने की कथा है ना, तो कई बार वो लोग भी आ जाते हैं कथा में, तो अपने आभूषण बचा लो। छोटे छोटे बालक अगर कहीं डोल रहे हों, उनको गोद में लेके बैठ जाना। आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है,
इसलिए बहुत सावधानी से आप लोग कोई भी ठाकुर जी के उत्सव में, वैसे तो विघ्न कभी आता नहीं, पर ध्यान हमको रखना चाहिए, इसलिए बहुत सावधानी से रहिएगा सब लोग। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। देवकी और वसुदेव जी ने प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करके देवकी मैया ने स्तुति गाई। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। कैसे हैं ठाकुर जी? तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोधसौभगम्। चार भुजाएं हैं ठाकुर जी की और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म। अच्छा एक बात, ठाकुर जी बड़े बन के नहीं आए। जैसे छोटा सा बालक होता है इतना बड़ा, इतने ही बड़े हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी के गाल भी छोटे बालकों जैसे, हाथ भी छोटे बालकों जैसे, पेट भी छोटे बालकों जैसा। जैसे एक छोटा बालक अति कोमल होता है ना, अति आकर्षक होता है, ऐसे ही हैं ठाकुर जी। पर ऐसे में ही शंख चक्र गदा चतुर्भुज रूप धारण करके आए हैं। कभी कभी मैं इस रूप का चिंतन करता हूं तो मन में आता है जैसे बालक के हाथ में कुछ टिक तो पाते, कुछ भी तो गिर जाता है। शंख चक्र गिर रहे होंगे नीचे तो ठाकुर जी उनको समेट रहे होंगे छोटी छोटी उंगलियों से। शंख चक्र भी छोटे छोटे ही होंगे। देवकी मैया बलैया ले रही है, कैसे नेक्स्ट से लाला, चार भुजा धारण करके। और देखो कई बालक होते हैं छोटे से हैं, पर उनकी मां अगर उनको सबके सामने नहवाए तो नहाते नहीं, हम सबके आगे निर्वस्त्र नहीं नहाएंगे। छोटे बच्चों को कईयों को शर्म आती है, मतलब ऐसा लगता है ठाकुर जी को भी शर्म आई हो। क्यों? पीतांबरम सांद्रपयोध पहन के आए कपड़े गर्व से, कौस्तुभ मणि धारण करके आए। ऐसे कोई बालक आता है? पर ठाकुर जी ऐसे ही आए। मैया ने कहा कि जय शिशु लीला, छोटे लाला बन जाओ। चार भुजा वाले को गोद में लेने में हमको थोड़ा संकोच हो रहा है। ठाकुर जी बोले मैया हम बालक बन गए तो फिर हमको विस्तार करना पड़ेगा लीला का, ब्रज जाना पड़ेगा। पूरी बात बताई, पिताजी आप हमको लेकर के जाना और डलिया में ले जा करके हमको ब्रज में नंदरानी मैया के पास जाके सुला देना, और नंदरानी जे जा लाली को जन्म दियो वाकू लाके कंस को दे दियो। मान गए और ठाकुर जी छोटे बालक बने, मैया का दुग्ध पान किया। जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में लिए, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, और बालक को लेकर के श्री वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। यमुना जी ने मार्ग दिया, अनेक अनेक भाव बीच में हैं, सबको प्रणाम। गोकुल में जाकर के यशोदा मैया के बगल में लाला सुवाई दिए और लाली को ला करके महाराज कंस को प्रदान कर दिया। जैसे ही कंस ने बालिका को देखा, पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई आकाश में। बोला अष्टभुजी मैया की। ये मैया भी विंध्याचल में विराजमान है। परसों तरसों हमारे विंध्याचल के सब पुजारी लोग आए थे कथा में, विंध्यवासिनी मैया के सेवक बुलाने, बोले महाराज जी आ जाओ, पास में ही है। तो हमने उन सबसे एक बात कही कि हम हैं ठाकुर जी वाले और आप वो विंध्यवासिनी मैया वाले, तो इस नाते से हम आपके मामा लगते हैं। विंध्याचल में जो कोई भी रहते हैं उन सबके ब्रजवासी मामा लगते हैं। काशी भी विंध्याचल में ही आता है? आता है विंध्याचल में काशी? आता है कि नहीं आता? कोई बताओ। नहीं आता? हाँ, तो आपके मामा नहीं है हम, लेकिन विंध्याचल वालों के एक प्रकार से ब्रजवासी मामा लगे। क्यों? ठाकुर जी की बहन है विंध्यवासिनी मैया, ठाकुर जी मामा, तो ठाकुर जी के सबरे जन भी मामा। ऐसी अष्टभुजी देवी प्रकट हो गई। कंस को कहा हम जैसे निर्दोष बालकों को मारते हो, जिससे तुम बच करके भाग रहे हो, तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया 84 कोस के भीतर। कंस कहने लगा एग्जैक्ट एड्रेस बता दो, कहां लिया? 84 कोस तो बहुत बड़ा, स्पष्ट लिखा है। ये मैं मनगढ़ंत है, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। कहती यत्रत्ववा, ये नहीं बताऊंगी कि कहां लिया है, पर लिया 84 कोस के अंदर है।
अब यहां कंस ने राक्षस बुलाए हैं, लेकिन हम लोग चलें गोकुल। भैया नंद बाबा 80 बरस के है गए, पर लाला नाय भयो। सब ब्रजवासी को अब लगन लगी कि अब के लाला होएगो, और सबरे ब्रजवासी नंद बाबा ते जाके, बाबा तू हम ते लिखवाए ले, कहीं लिखवाए ले, तो तेरे यहां अब के लाला ही होएगो। अच्छा, एक स्वाभाविक बात है, एक साथ एक ही भाव यदि अनेक लोगों के मन में उत्पन्न होने लग जाए तो वो भाव प्रकट होगा। सब ब्रजवासियों के मन में आने लगी अब के नंद बाबा के लाला होएगो। और सब बाबा तो बोले, बाबा तू चिंता मत कर, अब के लाला होएगो, बस चकाचक घुटवाए थे ब्रजवासी को। आज सुबह भोर भई, नंद रानी अभी तक उठी नहीं। इतने में ही नंद बाबा की दो बहन नंदा सुनंदा, जे दोनों 6 महीना ते वहीं पड़ी हैं भैया के पास से, भाभी की सेवा कर रही हैं। क्यों? भाभी की सेवा करेंगी सो लाला जन्म लेगो, लाला जन्म लेगो, फिर लाला हमारी सेवा करेगो। बुआ बेचारी बहुत प्रेम करती हैं अपने सब भतीजों से, भतीजियों से। बुआ आकर के खूब सेवा कर रही हैं। आज सुबह बोली, आज इतनी भोर है गई, अभी तक नंदरानी उठी नहीं। भीतर जाए करके देखी तो महाराज गहरी निद्रा में सोई है नंदरानी यशोदा, और बगल में नेक्सो सो बालक ऊपर तक चदरिया ओढ़ करके सोयो है, और अपने हाथ पामन को चदरिया के भीतर ही कुल बुलाए रहे है। नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, अरे बहन देखियो कोई बालक भयो है, नेक या को मुख तो देख। नेक चदरिया हटाई सो मुखमंडल दिखाई दो, नीलमणि जैसा मुख कमल, और उसमें भी ठाकुर जी के, हमारी आंखें बंधु यहां तक है, पर एक बात, हमने ठाकुर जी तो नहीं देखे, पर एक बात पता है, ठाकुर जी के जो नेत्र का अंतिम छोड़ है ना, ये कान तक जाता है, थोड़े दूर तक जाते हैं, और वही इतने सुंदर है कि देख करके सब आनंदित हो जाए। आहा, मुख कमल देख करके तो नंदा सुनंदा के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले अरे बहन देखियो कैसो बालक। नंदा सुनंदा बोली, अब ने ये तो देख के बता लाला है कि लाली। बोले अब जो भी हो, हमें कहा कर ना, एक लाला तो चाहिए, 6 लाली है जाए पर एक लाला चाहिए। नंदा बोली, ये तू भेदभाव काहे को करे लाला लालीन में, लाली है जाए तो कहा दिक्कत। अरे लाली है जाएगी तो कोमल होएगी, कल को हम अपने ससुराल ते आमेंगी, हमें लेवे, हमारे बस्ता उठावे, लाला आवेगो, वहां पे तो हम बाहर धर भी सकें, अपने पाम छुपा सकें, पाम दबा सकें, सबरे काम घर के करवामेंगी। लाली ते तो फिर यूं भाव आ जाए, ये तो लाली है, ये तो हमारे संग ही बैठ जाए, ये तो हमारी गोद में ही रहे, या हम डांट भी ना सकें, या हम मारू ना सकें, पर लाला पे तो हमारा पूरा अधिकार रहेगा, यहाँ हमारे लाला होना चाहिए। 21 बार हरिशरणम को जाप कर, और नंदा सुनंदा हरिशरणम 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 जाप करने लगी। अब कोई लाला है जाए फिर भली 6 लाली हूं। और जैसे ही चदरिया सबरी हटाई महाराज, है गयो 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 है गयो, बोल नंद के लाला की। महाराज नंदा सुनंदा जय। यहां पे बंगाल से भी आए हैं श्रोता हैं, लेकिन आपकी बधाई सुन के ठाकुर जी कह रहे होंगे अमी बूझते पारो ना भाई, हमको तो समझ नहीं आया। जय हो। अब महाराज नंदा सुनंदा ने एक दूसरे को मोहबंद किया, इतनी आनंद में भर गई, बोले सबसे पहले ये खबर नंद बाबा को सुनाएंगी। दौड़ी दौड़ी नंदा सुनंदा गई, और पूरे रास्ता में कहती जा रही है गो है गो है गो है गो। अब तो सब ब्रजवासी बोले कहा भयो, बोले अब तो है गयो, बोले भयो कहा, बोले है गयो। सब ब्रजवासी भी सुनने के लिए भयो का पीछे पीछे दौड़े। तो गौशाला में नंद बाबा बैठे, और नंदा सुनंदा ने जाके कर गई भैया अब तो है गयो, रोन लगी, लिपट गई भैया से। बोले अरे बता तो कहा भयो। सब ब्रजवासी बोले हम भी वही पूछ रहे हैं, कहा भयो, पूरे ब्रज में हल्ला कर आई है गयो है गयो। हजारों ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले अरे आप सब ब्रजवासी की कृपा सो, हमारी यमुना मैया की कृपा सो, गैया मैया की कृपा सो,
सब ब्राह्मणन के आशीर्वाद सो हमारे नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। आहा, लाला को नाम सुनते ही महाराज सब ब्रजवासी इतने आनंद में, जो मिल रहे हो अपरिचित भी हो वाकू भी हृदय से लगा के भैया बधाई हो, सवन को बधाई हो, नंद बाबा के लाला भयो। नंद बाबा तो 80 वर्ष के, लेकिन जैसी सुनी लाला भयो है, बाबा में 16 वर्ष के बालक के भांति फुर्ती आ गई। सीधे कूदे, जमुना जी स्नान कियो, पीलो चंदन लगायो, और पीलो चंदन लगा करके नंद बाबा ने ऐसा श्रृंगार कियो। पूरे ब्रजमंडल में दही उड़ाई जा रही है, मक्खन उड़ाए जा रहे हैं, मिश्री लुटाई जा रही है, सब बधाई हो के नारे लगा लगा करके गा रहे हैं।